हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन की पीवाईक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा जा चुका है और ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, चलिए समझते हैं। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम टू शो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, यानी कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बतानी है। स्टेट व्हाट हैपेंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन दिस केस, यानी कि जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो उस केस में अगर करंट पास करी जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बना रखा है एक आपके लिए फिगर। इस फिगर में क्या क्या दिखाना होता है बच्चों, तो इसमें देखिए हमने एक दे रखा है टैंक, ठीक, टैंक बना दिया है। टैंक के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड दिखा रखे हैं, लेकिन एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव वाला जो आपका इलेक्ट्रोड होगा ना, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और इसको बोलते हैं हम लोग एनोड। और जो नेगेटिव वाला आपका इलेक्ट्रोड होगा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग कैथोड। जो आपका एनोड होता है ना, वो हमेशा इम्प्योर मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है। और जो आपका कैथोड होता है वो प्योर मेटल का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारी मेटल कौन सी है, कॉपर। तो यहाँ पर हम जो एनोड देखेंगे वो कैसा है, इम्प्योर कॉपर का बना हुआ, और जो आपका कैथोड है वो प्योर कॉपर का बना हुआ। इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट की। जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है आपका, इसी का सॉल्ट लेते हैं। तो मेटल कौन सी हमारी, कॉपर। तो कॉपर का सॉल्ट क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्ट हो गया। तो हमने ले लिया एक सॉल्ट को उसी मेटल का। तो इस सॉल्ट में एक खास बात होती है कि हमेशा एसिडिफाइड होता है। इसका लेंगे आप कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप ले लेंगे H2SO4 के साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास इसमें सोल्यूशन में कैसा सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट और H2SO4 का ये सोल्यूशन इसमें डाल दिया गया। अब होगा क्या, अब आप इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे, की को प्रेस करेंगे और यहाँ से करंट पास होती है। तो करंट जब पास होगी तो आपको समझना है, देखिए क्या क्या होता है यहाँ पे। ये आपका एनोड है। एनोड क्या करता है कि इसके अंदर आपका इम्प्योर कॉपर है। इम्प्योर कॉपर का मतलब है कि भाई इसके अंदर जो है कुछ इंप्योरिटीज मिली रहेंगी। अब करता है क्या ये एनोड, जो भी आपका कॉपर है ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेता है और इसको यहाँ से बाहर निकाल देता है। जब भी कोई कॉपर आपको दिखेगा यहाँ पर, देखिए तो कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स इसने छीन लिए। आपसे समझने के लिए समझिए, क्योंकि डिटेल में यही काम हो रहा होता है अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद रिसीव कर लेता है। जब इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये बेचारा बाहर आता है और ये पॉजिटिव घुमा करता है इधर उधर, इस सोल्यूशन में जाता है, उसमें फ्लो करते हुए तैरते हुए उधर पहुंचता है। तो इसको पता चलता है अरे यहाँ तो निगेटिव चार्ज है, और आपको पता है कि पॉजिटिव हमेशा निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ से जो कॉपर निकला था वो इधर से इस सोल्यूशन के थ्रू इधर आता है और यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पर पहुंच जाता है आपके कैथोड पे, और कैथोड के पास जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके साथ ये इसकी बाउंड्री पे यहाँ पे चिपकने लगता है। तो प्योर जो आपका कॉपर होगा वो इस पे कलेक्ट हो जाता है, किस पे, कैथोड पे। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना, आपको बताना है इसमें कि प्योर कॉपर जो है वो कैथोड पे कलेक्ट होता है। और यहाँ एनोड में क्या होता है, एनोड से आपका ये जो कॉपर निकला है, इसने इसके इलेक्ट्रॉन तो ले लिए थे, और प्लस साथ ही साथ में यहाँ पे क्या होता है, इस सॉल्यूशन के साथ इसके आयंस ब्रेक होने लगते हैं, और उसी में नीचे कुछ पार्ट ऐसा होता है जो ना ही इसके साथ सॉल्युबल होता है ना ही इसके साथ रिएक्शन करता है, वो नीचे जाके गिर जाता है, कलेक्ट हो जाता है बॉटम में। इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्योरिटीज, यानी कि एनोड मड। एनोड से निकला है, एनोड के नीचे कलेक्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एनोड मड। ओके, ये हो गया आपके इस पूरे के पूरे डायग्राम का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन। और 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान ही रखना है बच्चों। वो पॉइंट क्या है आपके लिए, देखिए ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग की डेफिनेशन दे रखी है, तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टू द निगेटिव चार्ज कैथोड। तो हमेशा जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे वो हमेशा क्या, कैथोड की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, और जो आपके निगेटिव आयंस होंगे, निगेटिव आयंस का मतलब क्या, कैथोड, वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा इसका निकल के आएगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी कि निगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये वाली लाइन्स लिखना बहुत जरूरी है। इस वजह से क्या होता है कि पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको बोलना होगा यस सर कमेंट में, क्योंकि आप सभी को लाना है बच्चों 90% से अबव मार्क्स। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।